Hi student, question is the lines L1, L2 as shown L20 are distinct for n is equal to 1, 2, 3 up to 10. All the lines L2 n minus 1 are parallel to each other and all the lines L2 n passes through a given point P. The maximum number of point of intersection of pair of lines from the set L1 L2 as shown L20 is equal to। तो देखिए अपने पास कितनी है 20 लाइंस हैं, ठीक है, जिसमें से L1 देखो यहाँ पे n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है ना, तो ये क्या बनेगा L2 n माइनस 1। देखो ये कौन कौन सी लाइन आएंगी, 1 रखेंगे तो ये आएगा L1, 2 रखेंगे तो ये आएगा L3, 3 रखेंगे तो ये आएगा L5, ठीक है। और कहाँ तक वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू 10, 10 रखिएगा 10 तो ये आएगा L19। तो ये जो 10 लाइंस है ये क्या दी हुई है, पैरेलल है, ठीक है। और देखिएगा L2n, ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू रखिए 1, 2 और अप टू 10 तक, तो दैट इज़ L2 है ना, L4, L6 और फिर कहाँ तक L20 तक। ये एक पॉइंट P से पास होती हैं, ठीक है, पॉइंट P से पास होती है। टोटल अपने पास कितनी लाइनें हैं सेट के अंदर, L1, L2 और L20, दैट इज़ 20 लाइन्स हैं, ठीक है। अब हमें इनके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने के कितने आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपको पता है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी 2 लाइनें हमें सेलेक्ट करनी होती है ना, ओके। और दो लाइनें मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। 20 में से हम कोई भी 2 लाइनें सेलेक्ट कर लेंगे, उसके कितने वेज आएंगे 20C2, ठीक है, इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। बट यहाँ पे देखो ये जो 10 लाइनें हैं ये क्या दी हुई हैं, पैरेलल दी हुई हैं, है ना, ये लाइनें पैरेलल दी हुई हैं, ये जो 10 लाइनें हैं L1, L3 है ना, और कहाँ तक L19 तक है ना। तो यहाँ से तो अपना कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है नहीं, दैट इज़ हमें ये इन 10 में से जब भी कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट किए तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया, दैट इज़ हमें ये जो कि सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे 10C2 वेज, ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार आप देखिएगा अपने पास L2, L4, L6 और L20 ये जितनी भी लाइनें हैं ये कहाँ से, ये एक ही पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है, और वो पॉइंट है P, ठीक है। ये 10 लाइनें अपनी जो कि है P पॉइंट से पास होती हैं, दैट इज़ हमने जब भी इन 10 में से भी कोई भी 2 लाइनें सेलेक्ट करी तब भी जो कि है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, बस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसलिए ये ऐड करना पड़ेगा। एक पॉइंट तो आएगा ना, दैट इज़ 1 ऐड हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो कितने वे, अब इसको सोल्व कर लो, इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने आएंगे। 20C2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, 20 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड बाई 10 माइनस ये आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 2 और प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 190, और ये कितना आ जाएगा 45 और 45 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 सबट्रैक्ट करेंगे 100 और इसमें 1 ऐड करेंगे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन्स L1, L2, L3 do not form a triangle is P, then the greatest integer less than or equal to P is, ठीक है, यानी कि P का हमें बॉक्स निकालना है, ठीक है, ओके। तो देखो अपने पास लाइन है, 3 लाइनें दी हुई हैं, L1 है 2x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0,
L2 है अपने पास लेट्स सपोज 6x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और L3 है अपने पास अल्फ़ा x प्लस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लाइनें क्या नहीं करनी चाहिए, एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनका स्क्वायर करके सम निकालना है। ठीक है, उसके लिए देखो क्या करेंगे, आप एक बात बताओ, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ या तो हमारी L3 लाइन है वो क्या हो जाए, कॉन्करेंट हो जाए L1 और L2 के साथ। ठीक है, L3 लाइन इज कॉन्करेंट विद L1 एंड L2। ठीक है ना। अब आपको एक ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्करेंट लाइनें क्या होती हैं, है ना। तो कॉन्करेंट लाइनें हमारी 3 और 3 से ज़्यादा लाइनों को हम कॉन्करेंट लाइन तब कहती हैं जब वो सभी लाइनें एक ही पॉइंट से पास हों। ठीक है, तो L1 और L2 L3 ये सभी कॉन्करेंट जब होंगी जब ये एक ही पॉइंट से पास हों। ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है इनके इनके कोफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर वो 0 का आगे, 0 के इक्वल आ गई, दैट इज़ ये तीनों लाइनें क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी, अदरवाइज फिर कॉन्करेंट नहीं होंगी। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करनी, दैट इज़ हमें कॉन्करेंट लाइनें बनानी पड़ेंगी, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ से देखो अल्फ़ा क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस का 1 3 6 3 1, अल्फ़ा 2 और माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 12, है ना, प्लस का 36, और ये आएगा माइनस का अल्फ़ा। ठीक है, माइनस ये आएगा 9 अल्फ़ा, ये आएगा 4। ठीक है, और ये आ गया अपने पास 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट को, मैंने ये सारस रूल से निकाल दिया। ठीक है, ये देखो कितना आ जाएगा, 24 माइनस अल्फ़ा माइनस 9 अल्फ़ा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये देखो कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, ये तो अल्फ़ा की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो ये तो एक केस था। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ट्रायंगल तब भी फॉर्म नहीं होगी जब हमारी L3 है ना, जब हमारी ये लाइन L3 या तो L1 के पैरेलल हो जाए, है ना, या फिर L3 किसके पैरेलल हो जाए, L2 के पैरेलल हो जाए, तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ से और देखो अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो L3 और L1 ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो देखो L3 अपने पास है अल्फ़ा एक्स प्लस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और L1 क्या है, L1 है 2x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका स्लोप बताओ क्या आएगा, अल्फ़ा डिवाइड बाई माइनस का 2 और इसका स्लोप 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4। यहाँ से देखो L3 लाइन क्या है अपने पास, अल्फ़ा एक्स प्लस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और L2 है अपने पास 6x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका स्लोप क्या आएगा L3 का, या आपने पता होगा ना कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये आएगा अल्फ़ा और डिवाइड बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू
ये आएगा अपने पास x का कोफिशिएंट 6 और इसका y का 3 और विद अ नेगेटिव साइन। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। ठीक है, दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू -4 और 4 भी आएगी तब भी जो कि है ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्लोप इक्वेट कर दिया, इस लाइन का स्लोप निकाला, x का कोफिशिएंट अल्फ़ा, y का कोफिशिएंट 2 और नेगेटिव साइन। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, बट एक नेगेटिव और आता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ भी निकाल सकते हो। तो देखो अब हमसे क्या बोला है, जो अल्फ़ा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, है ना, उनका क्या करो आप स्क्वायर करके सम करो, दैट इज़, और वो क्या दिया हुआ, पी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर और +4/5 का स्क्वायर। तो ये देखो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 16 + 16 + 16/25। ये आ जाएगा 32 + 16/25। और इसका क्या निकालना है, बॉक्स निकालना है ना। तो GIF देखो इसका कितना आएगा, GIF ऑफ P दैट इज़ 32, और ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, तो दैट इज़ ये जो भी नंबर है 32 पॉइंट समथिंग है, और 32 पॉइंट समथिंग का GIF क्या आएगा, 32। तो 32 इज़ द आंसर।